किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार मेरे ओर से। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप लोग जैसे कि बैगन लगाते होंगे, टमाटर लगाते होंगे, मिर्चा लगाते होंगे और भी खरबूज तरबूज इस प्रकार से अनेकों प्रकार के जो सब्जी वर्गीय फसल लगाते होंगे, कहीं पर फल फूल लगाते होंगे। इसमें क्या है, कीड़ा का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। मैं आपको क्या है शुद्ध गांव की भाषा में बताने और समझाने का प्रयास करूंगा। और लोगों के जैसे फ्रूट ब्रोअर ये सब वैसे कह के मैं आपको बरगलाने और आपको बहलाने फुसलाने की मैं बात नहीं करूंगा। मैं आपको सीधी सी बात जिसको हिंदी में बताने बनता है वो चीज़ को मैं हिंदी में ही बताऊंगा। और जैसे कि गांव में जैसे हम लोग सामान्य जैसे बोलचाल की भाषा में जैसे हम लोग बताते हैं, उस प्रकार से मैं आपको सामान्य बोलचाल की भाषा में जो भी चीज़, जो भी दवाई, जो भी रासायनिक उर्वरक, चाहे जो भी चीज़ हो, हर चीज़ जो भी आपको मैं खेती बाड़ी संबंधित यानी कि कुछ दवाई के संबंधित यानी कि और कुछ इधर उधर से, और जो भी मेरा कंटेंट रहेगा उसमें मैं आपको शुद्ध गांव की भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा, जो वैज्ञानिक नाम से और वैज्ञानिक भाषा से आपको बताने का प्रयास नहीं करूंगा। बहुत ऐसे यूट्यूबर लोग हैं जो लोग क्या है कि वैज्ञानिक भाषा में भी बहुत कोई क्या है बता देता है और बोल देता है। उसमें क्या होता है, मैं भी पहले क्या है जब पहले इससे पहले बहुत पहले की बात मैं कह रहा हूँ, उस समय में वीडियो वगैरह में देखता था कि कोई खेती बाड़ी का कोई दवाई अगर सर्च करता था यूट्यूब पर और गूगल पर, ये तो मैं उस वहाँ पर मैं ये सुनता था, भाई उन लोग पूरा इंग्लिश में बोल जाता है तो मैं उसको समझ नहीं पाता था पहले। तो मैं अब क्या सोचा कि क्या है मेरा किसान भाई लोग, चाहे हमारे किसान भाई लोग हैं, जो लोग बहुत कोई ऐसे मेरे टाइप से बहुत कोई नहीं समझते होंगे, बहुत कोई समझने का प्रयास नहीं, बहुत कोई को समझ ही नहीं आता है कि वो क्या बोला, वहाँ पर क्या डालने को बोला, वहाँ क्या करने को बोला, ये सब चीज़ नहीं समझ में आता था, नहीं समझ में आता होगा। मैं ये सोच के मैं क्या है आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल जो खोला हूँ, जो यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, एक ये मेरा चैनल का नाम है क्रॉप एग्रीटेक। अगर आप मेरा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं खेती बाड़ी संबंधित डेली कुछ ना कुछ नया वीडियो और यूजफुल वीडियो आपके लिए मैं लाने का प्रयास करूँगा। और अपने जो किसान भाई लोग हैं उन लोग को भी ये वीडियो क्या है शेयर कर दीजिएगा। मेरा जो भी वीडियो आता है उसको आप शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छा वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और उसमें अच्छी बातें आपको बताने का प्रयास करूँगा। उसमें कुछ मैं आपको मोटिवेट भी करने का प्रयास करूँगा और उसमें कुछ आपको अच्छी बातें बताने का प्रयास करूँगा और उसमें आपको अच्छी दवाई बताने का प्रयास करूँगा, अच्छी सलाह उसमें बताने का प्रयास करूँगा। तो मैं आपको हर मोड़ पर आपको एक गांव में जैसे कि मिलजुल के हम लोग रहते हैं वैसे आपको मिला जुला कर मैं ले चलूँ। तो साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बैगन होता है, जो बैगन वगैरह होता है, और मिर्चा हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, जिसको हम लोग सामान्य गांव में इसको लगाते हैं। कहीं पर कोई कम लगाता है, मात्र खाने के लिए बस लगाता है, कहीं पर कोई उसका धंधा कर लेता है, यानी कि कहीं पर कोई कम लगा रहा है, कहीं पर कोई ज़्यादा लगा रहा है, कोई उसी का धंधा कर रहा है। तो ऐसे ऐसे किसान लोग हैं, कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है, कोई मध्यम वर्गीय किसान है। तो इस प्रकार जो किसान लोग हैं उन लोग क्या है, उन लोग यूट्यूब पर सर्च करता है, गूगल पर सर्च करता है कि मैं इसमें क्या दवाई डालूँ, कि मैं इसमें क्या दवाई डालूँ। मैं उसको देख करके आज आपको मैं बताने के लिए लाया हूँ। ये जो वीडियो है ये वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। जैसे कि आप कहीं पर भी कोई भी फसल, कोई भी क्रॉप हो, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि कीड़ा का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, इल्ली का, कीड़ा का। तो उसमें बहुत ज़्यादा अटैक होता है। फल को जो देख रहे होंगे वीडियो फोटो में देख रहे होंगे, इस प्रकार से क्या है फल को डायरेक्ट बैगन वगैरह को छेद के पार कर देता है, या तो फिर मिर्चा वगैरह को भी छेद के पार कर देता है। तो फिर क्या है उसको खाने लायक का नहीं रहता है, ना तो वो हमारा बेचने लायक का रहता है, ना तो वो खाने लायक का छोड़ता है। तो उसको इतना दहन करता है, इतना वहाँ पर आर्थिक नुकसान पहुँचता है किसान को, उसको किसान ही समझता है। तो एक से एक दवाई, महंगा दवाई किसान लोग चलाता है। दवाई दुकान वाले क्या है, उन लोग को तो हर दवाई उन लोग को तो बेचना है, कोई भी दवाई को उन लोग तो रखेगा नहीं। तो उन लोग क्या है, सबको उन लोग बेचना चाहता है। तो उन लोग कोई भी दवाई दे दे, उसको क्या है किसान भाई लोग उसको उठा के ले आता है। तो क्या है उठा करके उसको ले आता है। अब क्या पता उसमें कौन चीज़ का दवाई है और क्या चीज़ का दवाई दे दिया है, उसमें बीमारी क्या है, और उसमें आप वो दवाई कौन सा दे दिया है। तो भाई काम कैसे करेगा। आप ही को अगर मलेरिया होगा, अब उसमें कोई आपको खुजली का दवा देगा,
तो क्या आपका आपका बुखार उतरेगा? नहीं उतरेगा। तो इसी प्रकार खेती बाड़ी भी क्या है कि जो बीमारी है उसी का दवाई अगर उसमें चले तो वो कंट्रोल हो सकता है। तो इसी प्रकार आज आपके लिए मैं 2 से 3 ऐसे दवाई लेकर के आया हूँ। ऐसे आपको दवाई जो लाया हूँ उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये दवाई जो है जिसको मैं आपको गांव की भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। कीड़ा बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है, फल को इस पार से उस पार छेद देता है। जैसे कि आप मेरा वीडियो में फोटो पर देख रहे हैं, तो फल को इस पार से उस पार छेद देता है, फल के अंदर घुस जाता है। और एक के फोटो देखिए बगल में, यहाँ पर जो है मिर्चा में देख रहे होंगे, मिर्चा में क्या है वो उसका अंडा कितना क्रम से लगा हुआ है। अब वो अंडा जो है वो धीरे से फूटेगा, उसके बाद क्या है वो डायरेक्ट फल पर अटैक करेगा और छोटे समय ही वो घुस जाएगा। और घुसने के बाद वहाँ पर क्या है, सब चीज को एक एक करके कीड़ा सबको खा जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा मेरा बताने का तरीका? तो सबको खा जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि जब मान के चलिए ये फल है, ये फल बचपन में रहेगा मतलब कि छोटा रहेगा तब ही अटैक करेगा, नहीं। ये अगर पकता भी रहे ना फिर भी उसमें अटैक कर सकता है, वो थोड़ी जानेगा। अब हमको मान के चलिए मिर्ची खाना है तो हम हरा मिर्ची ही खाएंगे, ऐसा थोड़ी। अगर हरा मिर्ची नहीं है तो वहां पर पका मिर्ची भी तो खा सकते हैं। तो उसी प्रकार जो कीड़ा भी है वो थोड़ी सोचेगा कि अभी ये छोटा है तो इसको देख लेता हूँ बाद में, अरे ये बूढ़ा है तो इसको देख लेता हूँ बाद में, ऐसा थोड़ी सोचेगा। वो नहीं सोचेगा, वो कभी भी अटैक कर सकता है और कभी भी आपका फसल को नष्ट कर सकता है। इसके लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये दवाई, जो कि आप इसको डाल दीजिए, चाहे कोई भी प्रकार का कीड़ा हो, कोई भी प्रकार का कीड़ा आप फसल पर अटैक किया होगा वो कीड़ा सफा हो जाएगा। ये 2 से 3 ऐसे दवाई बताऊंगा, ये 2 से 3 दवाई में से किसी एक को अगर आप इसमें छिड़काव कर देते हैं 12 से 15 दिन तक हर दवाई ये क्या है आपका फसल को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें से है पहला जो है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे बीएसएफ कंपनी का यह है एक्सपोनस। यहाँ पर फोटो में देख रहे होंगे ये एक्सपोनस है। इसका टेक्निकल नाम है ब्रोफ्लानिलाइड 300 GL और ये क्या है एसिफोम में आता है। तो अगर आप इसका प्रयोग अगर आप अपना फसल पर करते हैं तो तुरंत तो नहीं, लेकिन क्या है आज अगर आप क्रॉप पर अगर आपका फसल पर अगर आप छिड़काव करते हैं तो कल से उसमें क्या है असर दिखना चालू हो जाता है। धीरे धीरे करके पूरा आपका फसल में जितना भी कीड़ा रहेगा वो कहाँ जाएगा उसका पता नहीं चलेगा। इसका डोज ये है 3 या तो फिर 4 ml तक आप इसको प्रति 15 लीटर का टंकी में घोल करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और इसमें क्या है बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा है सिजेंटा कंपनी का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सिजेंटा कंपनी का सिमोडिस। अब इसको भी आप 8 से 9 ml 10 ml इस प्रकार से प्रति 15 लीटर का पानी में आप इसको घोल करके आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। और इसमें का टेक्निकल है आइसोसाइक्लोसेराम 9.2% और ये WW फॉर्म में आता है। और प्लस इसमें और है आइसोसाइक्लोसेराम, ये है यहाँ पर 10%, ये क्या है WV फॉर्म में आता है। तो ये दोनों टेक्निकल मिल करके ये सिजेंटा का ये दवाई बना है और इसका छिड़काव करते ही क्या है इतना असरकारक इतना अच्छा दवाई है ना ये सिमोडिस की। आप इसको एक बार अगर करेंगे तो मैं कहता हूँ कि आप फिर दोबारा अगर आपके फसल पर फिर कीड़ा का अटैक होता है तो आप फिर इसी को खरीद के लाएंगे। ये नहीं है कि आप कोई दूसरा खरीद कर लाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है, सिजेंटा कंपनी का है, जैसे कि आप फोटो पर देख रहे होंगे इसी प्रकार का है। आप इसको दुकान से आप इसको ले सकते हैं। 240 ml का करीबन 2000 करीबन होगा, 2000 रुपये करीबन में आएगा। और देखिए क्या है सब जगह अलग अलग रेट में मिलेगा। इसमें क्या है रेट को लेकर मत चलिएगा, सब जगह अलग अलग रेट में पड़ेगा, कहीं पर महंगा हो जाएगा तो फिर कहीं पर कम भी हो जाएगा। इसको अगर आप अपना फसल पर छिड़काव करते हैं तो इसमें क्या है आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलने वाला है। अभी इसको क्या है इसको छिड़काव अगर दिन में ना करें तो सबसे बेहतर रहेगा। क्या है कि उड़ता फिरता जो है मधुमक्खी वगैरह है वो मधुमक्खी वगैरह क्या है इसमें मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा।
तो उसके लिए क्या है, इसको शाम के समय में जब मधुमक्खी ना हो उस टाइम में इसका छिड़काव करें तो सबसे बेहतर होगा और आपका फसल पर भी अच्छा असर करेगा। क्या है, शाम को क्या है, जो कीड़ा मकोड़ा जो रहता है फल को चबाने वाला, फल को चूसने वाला, इस प्रकार का जो कीड़ा रहता है, यो क्या है शाम के समय में ज़्यादा करके निकलता है और धूप में ज़्यादा करके ये नहीं निकलता है। तो इसको क्या है, शाम के समय में इसका छिड़काव करें। और प्लस अगर आपका फसल पर अगर थ्रिप्स भी होगा तो थ्रिप्स को भी ये मारने का काम करता है। अगर मैट्स होगा तो मैट्स को भी मारने का काम करता है। और वैसे ही आपको बीएसएफ का एक्सपोनस बताया, ये थ्रिप्स के लिए सबसे बेहतर दवाई है। अगर आपके पास आपका फसल पर अगर थ्रिप्स होगा तो आप थ्रिप्स के लिए अलग से आपको दवाई चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका फल को जो छेदने वाला भेदने वाला जो कीड़ा है उसको भी ख़त्म कर देगा। बीएसएफ का एक्सपोनस और ये सिमोडिस, तो ये दवा क्या है, थ्रिप्स के लिए भी कारगर है। और एक दवाई आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये क्या है, एम्प्लीगो। इसको बहुत को इसको यूज किए होंगे और बहुत को इसको जानते होंगे। और इसको क्या है, कोराजेन जान रहे होंगे, कोराजेन। तो कोराजेन के साथ इसका बराबरी किया जाता है। तो क्या है, कोराजेन से भी ये एम्प्लीगो क्या है हट के है और उससे क्या है, उसे ज़्यादा मारने का और उससे ज़्यादा प्रभावशाली ये इंसेक्टिसाइड है। और कोराजेन क्या है, कंटेक्ट बेस में है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है रहने के लिए, लेकिन वो कंटेक्ट बेस में है। और इसमें क्या है, कंटेक्ट प्लस सिस्टमिक है, दोनों इसमें है। इसमें का टेक्निकल नाम देख लीजिए, लैम्डा साइक्लोथ्रिन है इसमें। तो इसमें का टेक्निकल नाम ये है। आपका फसल पर जितना भी फल छेदक होगा, जितना भी कीड़ा मकोड़ा होगा, ये सब को A to Z क्या है, एम्प्लीगो मार गिराएगा। तुरंत इसका असर आपका फसल पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 से 2 दिन में आपके फसल पर एक भी फल छेदक वगैरह नहीं रहेंगे। इस प्रकार से ये 3 दवाई है जिसका उपयोग आप अपने फसल पर कर सकते हैं और अपना फसल पर करके आप भरपूर अपना फसल का ले सकते हैं, भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।